सेक्स की बात कर रही थी, खुला खुला गांजे की बात कर रही थी, और तो भैया इनको पसंद नहीं आएगी। हैं हज़रात मोहतरम, इल्ज़ाम इसी तरह से मुसलमानों पर लगता है कि ये चाचा से शादी कर लेते हैं, ये अपनी बहन से शादी कर लेते हैं। अबे अपने गरीबान में झांको, सुअरों का झुंड हो तुम, बदबूदार हो तुम, जहरीले हो तुम और नंगे हो तुम। मुंबई में एक चाचा अपनी भतीजी के साथ, चाचा अपनी भतीजी के साथ, 13 साल की भतीजी के साथ, जिसके माँ बाप मर चुके थे, चाचा चाची के भरोसे वो 13 साल की बच्ची थी। चाचा जिसका नाम, पहले इस हैवान का फोटो देखिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दुनिया को पता चले और पूरे देश को पता चले और खासकर अंधभक्तों को अपने खानदान के बारे में पता चले, मुसलमानों को गालियां बकने वाले लोगों को पता चले कि तुम्हारी असलियत क्या है। दोस्तों ये है किशन चंदौलिया, जी हां किशन चंदौलिया। इसने अपनी सगी भतीजी से पिछले कई सालों से अपने घर में रेप किया, करता रहा, और इस रेप में चाची भी अपने पति का साथ दे रही थी कि करो 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 करो। अरे मेरे पति देव, यही तो हमारे संस्कार हैं। बाहर जाकर हम अपने वो धार्मिक नारे लगा देंगे, लोग कहेंगे अरे हम कितने भगवान वाले हैं, कितने हम धर्म वाले, धार्मिक है भाई। इतना ही नहीं, जो छोटा चचा था यानी उस बलात्कारी का जो भाई था, यानी पूरा परिवार सपोर्ट कर रहा था कि करो भाई करो करो, रेप करो, आप कर सकते हो भाई। उसके बाद लड़की तंग आकर आस पड़ोस में बताती है, मामला गर्माता है, लड़की हिंदू, बलात्कारी हिंदू, आपस का घर का मामला है, इल्जाम मुसलमानों पर लगता है। अबे अपना गरीबार कभी तो चीर के देखा करो बे, घटिया इंसानों। इतना ही नहीं, जब मोहल्ले में ये बात फैल गई तो चचा फरार हो गया, पुलिस पकड़ नहीं पाई और पकड़ेगी भी नहीं, घर पर बिल्डोजर चलेगा भी नहीं। यह है हकीकत, घर पर बिल्डोजर भी नहीं चलेगा। अब योगी और मोदी जी का बिल्डोजर लूला हो जाएगा, अब नहीं चलेगा। ना 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 ना, मुसलमान होता तो 7 घर मुसलमानों के उड़ा दिए जाते। चलो चलो चलो, बुलडोजर आ गया, टक 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 टक, चलो खत्म, 10 करोड़ की हवेली गिरा देंगे। एक पत्थर चलाने से पूरी हवेली गिरा दी जाती है, पूरा बंगला गिरा दिया जाता है। हिंदू बेटी का बलात्कार चचा करे तो वो गिरफ्तार भी नहीं होता है। सुनिए, ये जो अंबेडकर नगर मानपुर, जही नगर सोनापुर मानपुर, उसमें आरती नाम की लड़की है, 14-15 साल की, माइनर। उसके साथ उसका सगा चाचा कितने महीने से, कितने सालों से अत्याचार कर रहा था, उसके साथ रेप कर रहा था। और वो बच्ची है, अनाथ बच्ची है ना, उसके माँ बाप है, अनाथ है, कुछ सहारा नहीं है। तो चाचा जो है, गुजर गए, जो चाचा है, चाचा और चाची के घर पल रही थी लड़की, तो इसका फायदा उसका, वो लड़की का, आरती का छोटा भाई अपंग है, वो बेचारी को कोई दूसरा सहारा नहीं है, उसके माँ बाप तो है नहीं, वो चाचा चाची के सहारे थे। तो चाचा नराधम उसका फायदा उठा के वो लड़की के साथ अत्याचार कर रहा था, कितने सालों से, कितने महीने से उसके ऊपर रेप कर रहा था। फिर जब, और उसकी चाची जो है उसका सपोर्ट कर रही थी, वो उसका साथ दे रही थी, और उसका भाई जो दूसरा है आरोपी का भाई, वो भी उसका साथ दे रहा था, सब साथ दे रहे थे। और उसके ऊपर पूरे फैमिली बहुत अत्याचार कर रही थी। लड़की तंग आके बाद में उसने बाहर आके बात की, फिर ये बात पुलिस स्टेशन तक गई। 17 तारीख को घटना हुई, अभी कितनी तारीख है, 22 तारीख तक वो नराधम भाग गया, आरोपी भाग गया। क्राइम करने वाले को, अगर क्राइम करने वाला मुसलमान होता है तो ये हिंदू समुदाय देखता है मुसलमान है ना, ये तो ऐसे ही होते हैं, ये साले मुसलमान ऐसे होते हैं। तो अगर धर्म के चश्मे से देखा जाए तो मुसलमान भारत में कम हैं, हिंदू ज्यादा हैं। तो क्राइम अगर हर मुसलमान भी करेगा तब भी बहुसंख्यक समाज से हमारा क्राइम रेट कम होगा। और वो कितना बड़ा गधा है कि क्रिमिनल के धर्म के हिसाब से उसके पूरे धर्म को ही जज करे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। मैं तो आईना दिखाता हूं, ये रोज बात बोलकर कि अपने गरीबान में झांको और कभी मजहब के चश्मे से क्रिमिनल को मत देखो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि सारा कांड तुम्हारे यहाँ हो रहा है या सारा कांड मुसलमानों के यहाँ हो रहा है।
क्राइम करने वाला शैतान होता है। शैतान किसी के अंदर भी हुलूल कर सकता है। इंसान अच्छा और बुरा होता है, कोई मजहब अच्छा और बुरा नहीं होता। हुजूर समझिए, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के एक मदरसे के मौलवी ने कुरान और पारा पढ़ाने के बहाने मदरसा जो वो चला रहा था, 6-7 लड़कियों का, छोटी छोटी बच्चियों का उसने रेप किया है। जी हाँ, और उनके साथ अभद्रता, जायज़ ही बात है, जब रेप हो रहा है तो कितनी लड़कियों के साथ उसने गलत काम किया होगा। मौलवी फिलहाल गिरफ्तार हो चुका है और एक टीम बनाई गई है जो पूरे मदरसे की तमाम बच्चियों से अकेले में पूछताछ करेगी। देखिए, हाल ही में दिनांक 17 तारीख को हमने एक FIR लॉन्च किया है। एक पीड़िता बच्ची की मां की तहरीर के आधार पर एक व्यक्ति जो मौलवी है, ये जो है मलसी गांव थाना रुद्रपुर में एक मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर एक अवैध मदरसा बना हुआ है। इस मदरसा में छोटी छोटी बच्चियां उर्दू सीखना चाहते थे। उन बच्चियों का शारीरिक शोषण, बलात्कार और मतलब पोर्नोग्राफी दिखाना, ये सब चीज़ें होता था करके तहरीर आया था। तो उस तहरीर के आधार पर तत्काल हमने, एक बच्ची की मां ने तहरीर दिया था, उसके आधार पर हमने FIR करके उस मौलवी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अभी 4 दिन बीत गए हैं इन्वेस्टिगेशन में। बड़ा हैरतन चीज़ें सामने आया है। अभी तक जो है तहरीर में ही, जो पहला तहरीर दिया था उसी तहरीर में 4 और लड़कियों का जिक्र है। जो लड़की की माँ जिसने तहरीर दिए थे, उसने अपने बेटी के अलावा कुल मिला के टोटल 5 लोगों की नाम और डिटेल्स भी बताया कि इन बच्चियों के साथ भी ये मौलवी ये दरिंदगी करता था। हजरात, इस पर मैं तमाम कमेटियों से कहना ये चाहूँगा कि अबे जब मौलवी रखो तो उसका ट्रैक चेक करो कि पिछला रिकॉर्ड कैसा था। जब मौलवी रखो तो कम से कम उसकी डिग्रियां देखो। दुनिया में सबसे ज़्यादा लंबी चौड़ी पढ़ाई मौलवी की, इमामत की, इमाम की होती है। हम और आप 30 साल 40 साल पढ़कर बैठ जाते हैं, लेकिन ये मौलवियत, इमामत ऐसी लाइन है कि आदमी जब तक जिंदा रहता है उसको पढ़ते रहना पड़ता है। आलिम को पढ़ते रहना पड़ता है। आज नई तकरीर, यही तकरीर अब दूसरी जगह नहीं करनी है, नई तकरीर करनी है। बच्चों को पढ़ाना है, रोज़ मदरसे में नए बच्चे आ रहे हैं, एग्ज़ाम सेट करना है, 10 चीज़ें होती हैं, 10 चीज़ें। तो मौलवी अगर रखो तो ज़रा उसके पास जितनी डिग्रियां हैं वो डिग्रियां चेक करो। डिग्री के साथ साथ उसके मार्क्स भी चेक करो, पढ़ने में कैसा था। ये क्या सऊदी अरब गया, दारुल उलूम गया, 2 साल बाद वो सर पे अम्मामा रख के या वो झब्बा पहन के आ गया, आपने कहा अरे इमाम साहब, इमाम साहब, इमाम साहब, आइए आइए। आजकल तो मुअज्जिनों को भी इमाम कहते हैं। आजकल जहालत इतनी है कि मस्जिद में जो झाड़ू पोछा करने वाला होता है, जिसको मस्जिद की देखरेख के लिए रखा जाता है, उसको भी कह देते हैं अरे मौलाना, मौलाना अस्सलामुअलैकुम, मौलाना। अरे यह हमारी गलती है भाई, तो होगा क्या, होगा क्या। इसलिए कहता हूं कमेटी चेक करे आलिम मौलवी का रिकॉर्ड जिसे वो रख रही है। अब इस गलती की वजह से कितने मदरसे में खतरे पैदा हो गए होंगे, ये कौन समझाए इन्हें लवड़न भुज्जमों को। भारत में सुकून ही नहीं है। मोदी जी जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं धड़ाम से मुंह के बल गिर जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा पनौती कौन है। अरे भाई, पनौती का पता लगाओ। हमारे प्यारे मोदी जी जो भी काम शुरू करते हैं नाले में बह जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर देखिए, नई नई टंकी प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाई गई थी। जी हाँ, जिला सीतापुर में पानी की टंकी बनी, आज पहले ही ट्रायल में गिर गई। केंद्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना में इस गांव में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। सीतापुर में, उत्तर प्रदेश के, पहले ही ट्रायल में भरभरा के पूरी टंकी ही गिर गई। यह मोदी जी, योगी जी और माननीय अमित शाह जी का विकास है। योगी जी की बातों से लगता है उत्तर प्रदेश तो जन्नत बन चुका है। अस्पतालों में भाई साहब बेहतरीन काम हो रहा है, हर चीज परफेक्ट है, यूनिवर्सिटी जबरदस्त है। बात करें अस्पतालों की तो अलीगढ़ के अस्पताल में हाल यह है कि मरीज जमीन पर बैठे हैं, डॉक्टर पैर पसार के बैठे हैं, दवाई लिखने को तैयार नहीं है। ससुरों को सरकारी नौकरी मिलती नहीं तो छाती पीटते हैं, सरकारी नौकरी मिल जाती है तो हराम का खाते हैं। अब डॉक्टर फैल के बैठा हुआ है। एक समझदार मरीज के घर वाले ने वीडियो बना लिया
कि भाई साहब आप दवाई क्यों नहीं लिख रहे हो। वो पूरा अकल में है कि हम तो डॉक्टर हैं, हम लिखे हैं ना लिखे। ये चल रहा है उत्तर प्रदेश में, यकीन नहीं आ रहा तो देख लीजिए। मुंह के सामने पैर लगाओगे तुम? मुंह के सामने पैर लगाओगे तुम? अरे बदतमीजी मत बोल। मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा वैसा मत समझियो, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कुछ कह रहा हूँ ना कह रहा? पैर लगा के रोकोगे? पैर लगा के रोकोगे? क्या रोकागा? बिल्कुल नहीं रोकेगा। कुर्सी ऐसा पैर फैलाएगा। दवाई लिखो। क्यों ना लिखोगे? क्यों नहीं लिखोगे दवाई? मैडम दवाई क्यों नहीं लिखोगे? इसलिए आप बदतमीजी बोल रहे हैं। बदतमीजी मैंने नहीं बोली, बदतमीजी आप कर रहे हो। पैर लगा के बदतमीजी आप कर रहे हो। आप कर रहे हो बदतमीजी, मैंने नहीं बोली। बदतमीजी आपने की है, बदतमीजी आपने की है, मैंने नहीं की। अरे पेशेंट बेवकूफ है तभी तो पेशेंट नहीं बोल रहे। क्या करना चाह रहे हो? मैं कर रहा हूँ, करो ना, कर रहा हूँ मैं। बनाओ वीडियो बनाओ। बन रही है ना। मैडम लिखो, दवाई नहीं लिखोगे मेरे? दवाई लिखो यार। अरे मुंह के सामने पैर लगा रहा है, कोई तरीका है? सरकारी नौकरी ऐसे लोगों के हाथ जाएगी तो होगा क्या? देश तो बर्बादी होगा। जो डिजर्व करते हैं उनकी नौकरी नहीं है। कितने सारे अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, सड़कों पर बैठे हैं, नौकरी नहीं है। बाल सफेद हो गए हो, नौकरी नहीं है। जिनकी पेंशन चल रही थी, पेंशन बंद कर दी गई है।